गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार नई शिक्षक भर्ती यानी 6 to 8 की जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए हम यहाँ पे भारत की प्रमुख नदियों की सेकेंड क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट क्लास है इसकी आप देखेंगे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। फर्स्ट क्लास में मैंने जो मेन पॉइंट हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन है, और उसमें नदियों के प्रकार जैसे कि हिमालयन नदियाँ होती हैं, और उसके बाद पूर्वी प्रवाह वाली नदियाँ होती हैं, पश्चिमी प्रवाह वाली नदियाँ होती हैं, बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी गिरती हैं और कौन कौन से अरब सागर में गिरती हैं, इन सब के बारे में वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया है। तो वहाँ पे आपको टाइप जितने भी टाइप हैं उन सभी के बारे में मैप के थ्रू भी बता रखा है। तो तो आपको वहाँ पे पहली क्लास देखेंगे तो ये क्लास समझ में अच्छे से आएगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई मैप नहीं बताया है, बस उन नदियों के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है। मतलब वहाँ पे मैंने बस उन्हीं पॉइंट को रखा है जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और इसमें मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो चलते हैं पॉइंट पे। हाँ, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक। पहला है ब्रह्मपुत्र नदी। यह कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया आपका। दूसरा है तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल में दिहांग कहते हैं इसे। तिब्बत में क्या बोलते हैं? सांगपो, और अरुणाचल में क्या बोलते हैं? दिहांग बोलते हैं। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। असम में ब्रह्मपुत्र, असम में क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र। व बांग्लादेश में से जमुना के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप बनाती है यह नदी ब्रह्मपुत्र। इसकी सहायक नदियाँ दिबांग व लोहित हैं। इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर है। मानसरोवर झील तिब्बत के पास स्थित चेंगयुंग डंग नदी चेंगयुंग डंग हियानी हिमानी से, ये हिमानी है, हिमानी से निकलती है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं, ये तो पता ही है। बांग्लादेश में गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के संयुक्त प्रवाह को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये भी पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है सिंधु नदी। सिंधु नदी के बारे में देखेंगे। यह तिब्बत के कैलाश पर्वत से निकलती है, ठीक। अरब सागर में गिरती है। सिंध समझौते के अंतर्गत भारत इसका जल इस्तेमाल नहीं कर सकता। और सहायक नदियां सतलज, चिनाब, रावी, व्यास तथा झेलम है। क्लियर है? आगे देखते हैं। गंगा नदी गंगोत्री के पास गौमुख हिमानी से निकलती हैं। यह भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल में इस नदी पर फरक्का बांध स्थित है। पश्चिम बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सहायक नदियाँ यमुना, गंडक, घाघरा तथा कोसी आदि हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है यमुना। यह गंगोत्री से निकलती हैं। इलाहाबाद में गंगा से मिलकर संगम का निर्माण करती हैं। इसकी सहायक नदी टोंस, चंबल, बेतवा, केन तथा सिंध है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद है सतलुज नदी। यह मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से निकलती हैं। इसी पर पंजाब का सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नागल बनाया गया है, ठीक। इस बांध के पीछे भारत की सबसे लंबी कृत्रिम झील गोविंद सागर है। इसी बांध में राजस्थान की जीवनधारा कहलाने वाली इंदिरा नहर का उद्गम स्थल है, मतलब यहाँ से निकलती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नर्मदा नदी के बारे में। यह अमरकंटक से निकलती है, खंपात की खाड़ी में गिरती है। यह विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से बाकी नदियों के विपरीत पश्चिम दिशा में बहती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती बल्कि एस्चुरी यानी ज्वारनदमुख बनाती है। यह जबलपुर में भेड़ाघाट के समीप धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। फिर इसके बाद देखेंगे इस नदी पर सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण हो रहा है। प्राचीन काल में रेवा के नाम से जाना जाता था, ठीक। आगे देखते हैं। ताप्ती नदी के बारे में देख लेते हैं। यह बैतूल के निकट मुलताई से निकलती है। यह भी पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्चुरी ज्वारनदमुख का निर्माण करती है, ठीक है। आगे देखेंगे। फिर इसके बाद आता है महानदी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह धमतरी के निकट सिहावा से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहा जाता है। राजिम में सोंडूर तथा पैरी नदी के साथ मिलकर संगम का निर्माण करती है, इसलिए इसे राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं। और यह नदी उड़ीसा के संबलपुर में भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बनाती है। सहायक नदी ब्राह्मणी व वैतरणी है इसकी। फिर इसके बाद झेलम देखेंगे। झेलम नदी में यह कश्मीर के निकट बेरीनाग के शेषनाग झील से निकलती है।
इस पर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील स्थित है। इस पर भारत पर बनाया जा रहा तुलबुल परियोजना का पाकिस्तान के द्वारा विरोध किया हुआ था। इस सहायक नदी विशन गंगा है। सहायक नदी इसकी क्या है? किशन गंगा है। फिर शिप्रा नदी आती है। शिप्रा नदी में देखेंगे यह इंदौर के निकट काकरी बर्डी पहाड़ी से निकलती है। इसके किनारे उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। 12 वर्ष पश्चात कुंभ लगता है यहाँ पे। चंबल में नदी में मिलकर ये मतलब बाद में मिल जाती है, ठीक है। फिर सोन नदी के बारे में देख लेते हैं। सोन नदी यह अमरकंटक से निकलती है, मतलब अमरकंटक की जो पहाड़ी है, फिर उसके बाद उत्तर की ओर बहते हुए पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। चंबल यह मध्य प्रदेश के मऊ के समीप जाना पाव पहाड़ी से निकलती है, यमुना में जाकर मिलती है। यह नदी सबसे गहरे सड़क गड्ढों का निर्माण करती है। और सहायक नदी बनास, पार्वती व शिप्रा है। क्लियर है? आगे देखते हैं। गंडक नदी के बारे में देखते हैं। यह नेपाल से निकलने वाली नदी है। गंडक को नेपाल में शालिग्राम तथा मैदानी भाग को नारायणी कहा जाता है, ठीक है। यह गंगा नदी से मिलती है। सहायक नदी काली गंडक त्रिशूली गंगा है। मिलने वाले गोल गोल पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे है गोदावरी। गोदावरी में क्या है? यह नासिक के निकट त्रयंबकम पहाड़ियों से निकलती है। दक्षिण की सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इसे वृद्ध गंगा भी कहते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सहायक नदी पवरा, पूर्णा, मंजरा, देवगंगा, इंद्रावती तथा सबरी हैं इसके, ठीक है। मैं थोड़ा यहाँ पे स्पीड में डिस्कस कर रहा हूँ, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो आप देखना भी पसंद नहीं करेंगे। आप लोग यहाँ पे वीडियो को रोक करके आसानी से नोट्स भी बना सकते हैं। यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ियों से निकलकर महाराष्ट्र के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नागार्जुन बांध इसी पर बना हुआ है। कावेरी नदी के बारे में देख लेते हैं। कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कावेरी नदी दक्षिण भारत की पवित्र नदी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। शिव समुद्र जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। जल बंटवारे को लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल व पांडिचेरी के बीच काफ़ी विवाद चल रहा है इसके कारण। फिर इसके बाद साबरमती में 2 पॉइंट हैं, देख लेते हैं। उदयपुर जिले में दक्षिण पश्चिम भाग से निकलती है। खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है ये, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पे लूनी जो है, यह अजमेर ज़िले में स्थित अरावली के नाग पहाड़ियों से निकलती है। कक्ष के रण में गिरती है। सहायक नदी वाणी, सुकरी, मिठड़ी है। यह राजस्थान के मरुस्थल में बहती है। कोसी नदी गोसाई थान के उत्तर स्थित चोटी से निकलती है। बिहार में गंगा से मिलती है। इसे बिहार का शोक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। फिर इसके बाद दामोदर नदी, इसे बंगाल का शोक कहते हैं, याद रखिएगा। यह छोटा नागपुर पहाड़ से टोडी नामक स्थान से निकलती है। हुगली नदी से में गिरती है। इसे बंगाल का शोक कहते हैं। इस नदी पर दामोदर घाटी परियोजना प्रारंभ हुई। क्लियर है? अगर स्पीड ज़्यादा लग रही है तो बता दीजिएगा, आगे वाली वीडियो में मैं थोड़ा और स्लो पढ़ाऊँगा। बेतवा नदी, यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित जिले में निकट विंध्याचल पर्वत से निकलती है। यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। फिर पेरियार लास्ट है। यह केरल के पेरियार झील से निकलती है और केरल राज्य में ही प्रभावित होती है, ठीक है। तो ये थी आपकी नदियों के बारे में सेकेंड क्लास। अगर आप फर्स्ट क्लास देखेंगे तो आपको वहाँ पे अगर सारे टाइप पता चल जाएंगे, पूर्वी प्रवाह नदियाँ कौन होती हैं, पश्चिमी कौन सी होती हैं, हिमालय नदियाँ कौन सी होती हैं, तो आपको ये वाली क्लास अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ पे मैंने टाइप के बारे में और ना ही कुछ मैप के थ्रू बताया है। फर्स्ट क्लास में पूरा मैप के थ्रू भी बताया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, फिर इसको देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ भी समझ में आ जाएगा, लेकिन मैप में कहाँ कहाँ क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं वो चीज़ आपको नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने क्योंकि बस टू द पॉइंट डिस्कस किया है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।